बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 3 लेट्स प्लांट ट्रीज की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 23, ऑल कम्युनिकेशन। पॉइंट नंबर 1, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखना। डाइग्राफ्स, बच्चों डाइग्राफ्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने 1 क्लास में भी पढ़ा है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, पढ़ते हैं। सम पेयर्स ऑफ लेटर्स मेक अ सिंगल साउंड इन अ वर्ड। हरूफ के कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो कि किसी लफ्ज़ में एक आवाज़ देते हैं। दीज आर कॉल्ड डाइग्राफ्स, ये डाइग्राफ्स कहलाते हैं। बच्चों, इसका मतलब है सम पेयर्स ऑफ लेटर, यानी कि लेटर कौन से, जो ए बी सी के लेटर्स होते हैं, ए बी सी के हरूफ हैं। अगर हम उनको दो हरूफ को मिला दें तो वो किसी लफ्ज़ में एक आवाज़ देते हैं। सम पेयर्स ऑफ लेटर्स, हरूफ के कुछ जोड़े ऐसे होते हैं, मेक अ सिंगल साउंड, जो कि एक आवाज़ देते हैं, इन अ वर्ड, किसी लफ्ज़ में। दीज आर कॉल्ड डाइग्राफ्स, ये डाइग्राफ्स कहलाते हैं। रीड एंड से द गिवन डाइग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दिए गए डाइग्राफ्स को उनकी इब्तदाई और आखिरी पोजीशन में पढ़ें और बोलें। बच्चों, डाइग्राफ है हमारे पास SH, CH, TH एंड PH। SH शीन की आवाज़ देते हैं। इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखते हैं। इनिशियल पोजीशन में है यहाँ पे SHOP शॉप एंड SHIRT शर्ट। वो जो इनिशियल पोजीशन का मतलब है कि ये लफ्ज़ के शुरू में आया है। नेक्स्ट है SH फाइनल पोजीशन में, DISH डिश एंड WASH वाश। यहाँ पे फाइनल पोजीशन यानी कि लफ्ज़ के आखिर में आया है, डिश एंड वाश। नेक्स्ट डायग्राफ है हमारे पास CH। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन देखते हैं। इनिशियल CHART चार्ट, CHAIR चेयर। फाइनल पोजीशन TEASCH टीच एंड MUCH मच। नेक्स्ट है TH, थ की आवाज़ देता है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन देखते हैं। THIN थिन एंड THIRST थर्स्ट। CLOTH क्लॉथ एंड BATH बाथ। लास्ट यहाँ पे हमारे पास डायग्राफ है PHON इफोन एंड PHOTO फोटो। इन अल्फाज के शुरू में PH ये डाइग्राफ इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है GRAPH ग्राफ एंड CALIPH कैलिफ। इन दोनों अल्फाज के ये आखिर में PH इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से बच्चों आपने डाइग्राफ्स के इस्तेमाल को सीखना है। पॉइंट नंबर 2, लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए गए मुकालमे को पढ़ें और अमल करें। तो बच्चों, मुकालमा है कैथरीन और हिना के दरमियान। कैथरीन हिना से कह रही है, हेलो हिना, हाउ आर यू। हेलो हिना, तुम कैसी हो। हाई, आई एम फाइन कैथरीन। और हिना जवाब में कहती है, मैं ठीक हूँ कैथरीन। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। आजकल तुम क्या कर रही हो। आई एम रीडिंग अ बुक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। मैं मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों के बारे में एक किताब पढ़ रही हूँ। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। कैन आई बोरो योर बुक फॉर सम डेज। क्या मैं तुम्हारी किताब कुछ दिनों के लिए उधार ले सकती हूँ। हिना जवाब में कहती है, यस, जी हाँ, ऑफ कोर्स, बेशक, यकीनन। आई विल शेयर इट विद यू बट लेट मी फिनिश इट फर्स्ट। मैं ये तुम्हें दे दूँगी, लेकिन पहले इसे मुझे मुकम्मल करने दो। ओह श्योर, ओ यकीनन, थैंक यू, शुक्रिया। नेक्स्ट है पेज 24, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चन। इन सवालात के जवाबात लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ग्रैंडफादर डूइंग। दादा जान क्या कर रहे हैं। तो बच्चों, स्टोरी में हमने क्या पढ़ा है कि दादा जान क्या कर रहे हैं। ग्रैंडफादर इज प्लांटिंग अ सीड। दादा जान एक बीज बो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सेकंड स्टेप टू प्लांट अ सीडलिंग। बीज बोने का दूसरा मरला कौन सा है। द सेकेंड स्टेप इज प्लांट अ सीड। दूसरा मरला बीज बो देने का है, क्योंकि पहला मरला जो है वो एक गड्ढा खोदने का है। क्वेश्चन नंबर 3, हु लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी। इस कहानी में सब्जा यानी कि हरियाली किसको पसंद है। तो इसका आंसर है बच्चों, आसम एंड हिज ग्रैंडफादर लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड। आसम और उसके दादा जान को हर तरफ हरियाली पसंद है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन साइट वर्ड्स एंड यूज देम टू मेक सेंटेंसेस इन योर ओन। दिए गए साइट वर्ड्स को आपने पढ़ना है और इन्हें सेंटेंसेस में आपने इस्तेमाल करनी है, यानी कि इनके जुमले बनाने हैं।
बच्चों हमारे पास पहला जो साइड वर्ड है इसमें था BIG बिग, बड़ा। आपने इसका सेंटेंसेस इस तरह से बनाने हैं, आसम इज हिज बिग ब्रदर, आसम उसका बड़ा भाई है। नेक्स्ट है WENT वेंट, दे वेंट टू पार्क लास्ट फ्राइडे, वो पिछले जुमे एक पार्क में गए थे। आर, दीज आर पेंसिल्स, ये पेंसिलें हैं। इस तरह से बच्चों आपने इनके सिंपल और इजी, आसान और सादा सेंटेंसेस बनाने हैं। कम, माई फ्रेंड कम टू सी मी टूडे, आज मेरे दोस्त मुझे मिलने आए हैं। नेक्स्ट है थिंक, आई थिंक दिस इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। दिए गए नेमिंग, एक्शन और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को पढ़ें। तो बच्चों नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स। एक्शन वर्ड्स होते हैं वर्ब्स एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव वर्ड्स। तो नेमिंग वर्ड्स है यहाँ पे स्कूल, यार्ड एंड ट्री। एक्शन वर्ड है किक, स्लीप एंड ड्रिंक। डिस्क्राइबिंग वर्ड है फार, सॉफ्ट एंड टाल। नेक्स्ट है मैच द गिवन वर्ड्स टू देयर पिक्चर्स। तो बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इन पिक्चर्स को देख के आपने इनको इनके नेम्स के साथ मिला देना है। हाउस, हाउस की पिक्चर को आपने हाउस के साथ मैच करना है। नेक्स्ट है रन, दौड़ना, यहाँ पे बच्चा दौड़ा है, आपने इसको इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट है ग्रीन लीव, सब्ज पत्ता, आपने इसको इसके साथ मैच करना है। और लास्ट में ट्री को आपने ट्री के साथ मैच करना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 25, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। इस सबक को दोबारा से पढ़ें और इन ब्लैंक्स की खाली जगह को सही ऑप्शन के साथ आपने फिल करना है। तो नंबर 1 है ऑन संडे मॉर्निंग जैन वाज इन हिज ग्रैंडफादर्स, यहाँ पे आपने लिखना है गार्डन। जैन्स ग्रैंडफादर वाज प्लांटिंग आ सीडलिंग, आफ्टर प्लांटिंग आ सीडलिंग स्प्रिंकल सम वाटर, यहाँ पे आपने वाटर लिखना है। नेक्स्ट है 6 स्टेप्स आर देयर टू प्लांट आ सीडलिंग। अब है पार्ट सी, लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें। PIT पिट, गढ़ा या सुराख, होल। DIG डिग, खोदना, टू मेक अ होल। SPRINKL स्प्रिंकल, छिड़कना, टू पोर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नेम्स, फल और सब्जियों के नाम। रीड द नेम्स ऑफ द गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। APPLE apple, MANGO mango, ORANGE orange, BANANA banana and PEACH peach. CARROT carrot, TOMATO tomato, BRINJAL brinjal, POTATO potato and ONION onion. Write the names of the given fruits and vegetables. अब बच्चों यहाँ पे खाली जगह पे आपने फलों और सब्जियों के नाम लिखने हैं पिक्चर्स को देखकर। सबसे पहले यहाँ पे एप्पल, नेक्स्ट है ग्रीन चिली, बनाना एंड यहाँ पे आपने कैरेट लिखना है। इस तरह से बच्चों आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम राइट करने हैं। लर्निंग टू स्पेल, रीड द गिवन साइट वर्ड्स, दिए गए साइट वर्ड्स को पढ़ें। RICHT राइट, NOW नाउ, JUST जस्ट, OVER ओवर एंड YOUR यूर। राइट ईच साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट्स, जिन बॉक्सेस में ये साइट वर्ड्स फिट आते हैं आपने वहाँ पे इनको लिखना है। OVER ओवर, इस तरह से बच्चों आपने इनको राइट करना है। यूर, राइट, नाउ एंड जस्ट, इस तरह से बच्चों आपने इनको बॉक्सेस में फिट करना है। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए मिसिंग लेटर्स लिखें। PLANT प्लांट, SOIL सोइल, GARDEN garden, SPREAD spread and YOUNG। Page 27, point number C, grammar. Singular nouns and plural nouns, अस्मे वाहद और अस्मे जमा। Read the following singular and plural। बच्चों इस कॉलम में सिंगुलर है और यहाँ पे प्लूरल है, हमने इनको पढ़ना है। फ्लावर, फ्लावर्स, बस, बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, ग्लास, ग्लासेस। बच्चों ब्लॉक पढ़ते हैं। सिंगुलर नाउन्स रेफर टू वन पर्सन आर थिंग, अस्मे वाहद किसी एक शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आ प्लांट, एक पौधा, आ ग्लास, एक ग्लास, एक्सेट्रा वगैरह। प्लूरल नाउन्स रेफर टू मोर देन वन पर्सन आर थिंग, अस्मे जमा एक शख्स या एक चीज़ से
ज़्यादा को रेफ़र करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर 2 प्लांट्स 2 पौधे, 10 ग्लासेस 10 ग्लास वगैरह। तो ये प्लूरल की डेफिनेशन है। बच्चों यहाँ पे एक बात हमने ज़हननशीन करनी है कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो अगर सिंगुलर के एंड में आए, सिंगुलर नाउन के एंड में आते हैं, तो वो हमने जब हम उनको प्लूरल बनाएंगे तो उनमें एस की बजाय हम ई एस का इजाफा करेंगे। तो बच्चों वो लेटर्स कौन कौन से हैं? डबल एस, एस, ओ, एक्स, सी एच एंड एस एच। ये 6 लेटर्स ऐसे हैं, अगर ये सिंगुलर नाउन के एंड में आते हैं तो हमने उन नाउन्स को प्लूरल बनाते हुए एस की बजाय ई एस का इजाफा करना है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, बस, बस के जो आखिर में एस है और इसलिए हमने उसको प्लूरल बनाते वक्त एस की बजाय ई एस का इजाफा किया है। एक्स, बॉक्स, बॉक्स के जब हमने प्लूरल बनाया है तो हमने बॉक्स में एस की बजाय ई एस लगाया, बॉक्सेस। इसी तरह डबल एस वाला ग्लास, ग्लासेस। चेंज द नंबर ऑफ दीज नाउन्स बाय एडिंग एस और ई एस। अब हमने इन सिंगुलर्स को प्लूरल में चेंज करना है, एस और ई एस का इजाफा करना है। यहाँ पे टी आर डबल ई ट्री। तो बच्चों टी आर डबल ई ट्री जब सिंगुलर से प्लूरल में आएगा तो इसमें सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, टी आर डबल ई ट्री, टी आर डबल ई एस, ट्रीज। नेक्स्ट है वॉल्स। बच्चों अब हमने यहाँ पे गौर से देखना है कि यहाँ पे सी एच आया है, तो हम इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? वॉच, फॉक्स, फॉक्सेस। एक्स है इसलिए यहाँ पे हमने ई एस लगाया। हीरो, हीरोज, बॉय, बॉयज एंड बर्ड, बर्ड्स। नेक्स्ट है पोजीशन वर्ड्स। रीड द पोजीशन वर्ड्स। पोजीशन वर्ड्स टेल अस अबाउट द पोजीशन और प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। पोजीशन वर्ड्स हमें नेमिंग वर्ड्स के की पोजीशन और उसकी जगह के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ग्लास इज ऑन द टेबल। ग्लास मेज पर है, तो ये जो ऑन है ये पोजीशन वर्ड है। द फुटबॉल इज इन द बॉक्स। इन यानी कि बॉक्स के अंदर फुटबॉल है, तो ये इन है, ये पोजीशन वर्ड है। नेक्स्ट है, आ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, तो जो अंडर है ये पोजीशन वर्ड है। नेक्स्ट पेज है 28, हमारी एक्सरसाइज का लास्ट पेज है। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स अबव। दी गई तस्वीर में हमने ब्लैंक्स को फिल करना है पोजीशन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए। दे आर गोइंग टू लाहौर फ्रॉम मुल्तान। यहाँ पे बच्चों टू आएगा। नेक्स्ट है, द मंकी इज सिटिंग ऑन द बॉक्स। डब्बे के ऊपर बंदर बैठा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखना द मंकी इज सिटिंग ऑन द बॉक्स। द फिश इज इन द बॉक्स। नेक्स्ट है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स अबव इन योर नोटबुक। बच्चों अब आपने इन पोजीशन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए नोटबुक्स में सेंटेंसेस लिखने हैं। नेक्स्ट है पार्ट डी, रीडिंग। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखें। कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड्स। दिए गए अल्फाज की मदद से हमने पैराग्राफ को मुकम्मल करना है। जैन लव्स हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन। यहाँ पे गार्डन आएगा। इट हैज़ मैनी प्रिटी फ्लावर्स, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जैन्स ग्रैंडफादर ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ देम। Grandfather also grows fruit in his garden. Whenever he visits Zen, he brings fresh vegetables from his garden. Creative reading. Create your own piece of reading on the topic A Happy Morning in your notebook. आपने अपनी कॉपी में A Happy Morning के टॉपिक पर कुछ तहरीर लिखनी है। Use the word bank in given below, और नीचे दिए गए वर्ड बैंक्स का आपने इस्तेमाल करना है। तो आइए बच्चों हम इस टॉपिक पे कुछ, तो बच्चों बुक पे आपने वर्ड्स बैंक्स को देखते हुए उनकी मदद से आपने इस तरह से इस हैप्पी मॉर्निंग के टॉपिक पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है। आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। एंड गो टू द पार्क, और पार्क की तरफ जाता हूँ। इन द पार्क, पार्क में आई प्ले विद मैनी चिल्ड्रन। मैं बहुत से बच्चों के साथ खेलता हूँ। देयर आर आल्सो मैनी ग्रीन ट्रीज इन द पार्क, पार्क में बहुत से सरसब्ज दरख्त भी हैं। आई सी द सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, मैं सूरज को मशरक से तुलू होते हुए देखता हूँ। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है।
देन आई गो बैक टू माई होम, इसके बाद मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। एंड थैंक्स अल्लाह ऑलमाइटी फॉर दीज ऑल ब्लेसिंग्स, मैं अल्लाह ताला की इन तमाम नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता हूँ। बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।